श्री सुखराम जी बिश्नोई साहब, विधायक आदरणीय श्री समरजीत सिंह जी, आदरणीय श्री रतन देवासी साहब, पूर्व में विधायक रहे आदरणीय श्री संयम लोढ़ा जी, बहन श्रीमती रमीला मेघवाल, बहन श्रीमती सरोज चौधरी जी जो प्रत्याशी रही हैं आहोर की, पूर्व में विधायक रहे आदरणीय श्री मदन प्रजापत जी, पूर्व में आहोर से प्रत्याशी रहे आदरणीय श्री सवाराम पटेल साहब, आदरणीय श्री नैन सिंह जी राजपुरोहित जी पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय श्री नरेश सेठ साहब चेयरमैन नगर पालिका सांचौर, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री हीरालाल जी बिश्नोई साहब, यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित चितलवाना साहब के राव साहब, आदरणीय श्री मोहन सिंह जी, पूर्व में प्रधान रहे आदरणीय श्री प्रदीप सिंह जी, पूर्व में चेयरमैन रहे आदरणीय श्री पुखराज पराशर जी, श्री ओम सिंह जी चांद्राई जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव श्री श्रवण पटेल जी, तमाम अग्रिम संगठनों के अध्यक्षगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, यहाँ पे उपस्थित तमाम मंडल के अध्यक्षगण, समस्त जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी, यहाँ पे उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आने वाले इस होली त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला होली का त्यौहार आप सबको खुशहाली लाए, आप सबके घर परिवार में खुशहाली आए, पूरा साल आपके घर परिवार और खेत खलिहान में खुशहाली रहे, ये मैं कामना करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। आप लोगों ने पहले भी 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तब भी मेरे लिए मांग रखी थी एआईसीसी में कि जालोर सिरोही से मुझे प्रत्याशी बनाया जाए, और अब मुझे खुशी है कि कांग्रेस हाईकमान ने, एआईसीसी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मुझे आपके बीच में प्रत्याशी बना के भेजा है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा, आप सभी को साथ लेके चलूँगा, आपके जालोर सिरोही के विकास की बात करूँगा। आपके जालोर सिरोही में जो विकास पिछले 15-20 साल हो गए हैं जब से यहाँ भाजपा का सांसद जीत रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि जालोर सिरोही का जो विकास जिस गति से होना चाहिए था, जिस तरीके से होना चाहिए था, जालोर सिरोही कहीं पिछड़ रहा है। ये हमारे लिए एक ऐसी बात है जो हमें, क्योंकि आज ये संवाद कार्यक्रम है, मैं चाहूँगा हम सब कार्यकर्ताओं को, हम सब नेताओं को अब आम जन के बीच में हम सबको जाके इन बातों को हाईलाइट करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से जालोर सिरोही पिछले 20 साल कोई कम समय नहीं होता, हम कहें तो 2 दशक की बात, 2 दशक से भाजपा का सांसद यहाँ पे कोई खास विकास कार्य नहीं करा सके। चाहे हम रेलों की बात करें, अभी हम प्रवासियों के बीच में भी जाके आए, और जहाँ जहाँ भी इस पूरे संसदीय क्षेत्र में मैं गया, विधानसभा चुनाव में भी आया, हमेशा से ये बात सुनने को आती है और तुलना होती है जोधपुर से। हमारे बीच में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, किस तरीके से जोधपुर में जब ये पहली बार सांसद बन के आए 1980 में, किस तरीके से उन्होंने लगातार 5 बार जब उनको सांसद बनने का मौका मिला जोधपुर में, उन्होंने किस तरीके से रेल नेटवर्क पूरा बिछाया जोधपुर में। और आज जोधपुर की कनेक्टिविटी अगर हम देखें तो दक्षिण भारत से लेके कलकत्ता से लेके देश के दूसरे प्रमुख शहरों से है। मगर जालोर सिरोही में ये बात अखरती है हम सभी को कि भाजपा के सांसद 20 साल से कर क्या रहे थे। एक रेल यहाँ पे लेके नहीं आ सके। जिस तरीके से जनता ने भाजपा के सांसद को 20 साल मौका दिया, जिम्मेदारी बनती थी कि केंद्र की सरकार, जब पिछले 10 साल में, तो जबकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो जिम्मेदारी बनती थी कि इन कम से कम 10 सालों में और जो 20 साल बीते हैं इसमें कम से कम रेल की जो फैसिलिटी है, जो रेल का नेटवर्क यहाँ जालोर सिरोही में आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया। साथ ही लंबे समय से मांग रही है कि जो दोनों ज़िले हैं जालोर सिरोही का, इसमें इन 10 सालों में, 20 सालों में यहाँ पे हाईवे, नेशनल हाईवे से केंद्र सरकार की तरफ से आ जाना चाहिए था, जो दोनों ज़िलों को जोड़ता। ये लंबे समय से यहाँ क्षेत्र की जनता की मांग है कि जालोर सिरोही की जो रोड है वो नेशनल हाईवे घोषित हो जाती। ऐसी तमाम बातें हैं, चाहे पानी की समस्या हो, तो हम सबको आज, क्योंकि संवाद कार्यक्रम है, हम सबको ये जनता के बीच में जाके प्रमुखता से बातें उठानी चाहिए कि 20 सालों से जो जालोर सिरोही पिछड़ रहा है, अब मौका है कि 2024 में आप सबका आशीर्वाद मिला तो
निश्चित तौर पे आप लोग मान के चलिए, आपके विकास के लिए हम सब जो नेता यहाँ मंच पे बैठे हैं, हम सब लोग यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का आप लोग अपना आशीर्वाद दें, हमें जनता को बताना होगा। और विकास की जहाँ तक बात होगी, हम सब लोग जालोर सिरोही के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों के साथ डट के खड़े रहेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं 5 साल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अभी 5 साल के अंदर भी आप लोगों ने महसूस किया होगा, और अब हमको बताना है जनता को कि 5 साल के अंदर भी कांग्रेस की जो सरकार राजस्थान में थी, जालोर सिरोही में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। आप लोगों के मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढ़ें। पहले आप लोग जाते थे गुजरात तक, आप लोगों को कभी कोई चिकित्सा वारी बीमारी हो जाए, भगवान ना करे किसी घर पे, तो आप लोगों को गुजरात की तरफ देखना पड़ता था। मगर आने वाले समय में, क्योंकि राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज कि यहाँ पे बीड़ा उठाया कांग्रेस की सरकार ने, तो आने वाले समय में ये फैसिलिटी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार की देन है। साथ ही मैं कहूँ, चाहे यहाँ पे किले के ऊपर जो रोड बन रही थी, वो अगर मैं बात करूँ तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार की सोच थी। और मुझे बताया गया कि इन 3-3.5 महीने में भाजपा की सरकार जब से आई है, तब से ये योजना बन रही है कि उसमें भी जो पैसा स्वीकृत कर चुकी थी कांग्रेस सरकार, उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। संस्कृत कॉलेज की बात हो, युवाओं की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज की भी जो सौगात है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी। केसवाना में कृषि विश्वविद्यालय की बात है, संस्कृत कॉलेज की बात है, सांचौर, चितलवाना, रानीवाड़ा, बागोड़ा में सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा करी तो कांग्रेस पार्टी ने करी। तो ये सब बातें हम सब कांग्रेस जनों को, अब ये समय है कि आप सब लोग वैभव गहलोत बन के चुनाव लड़ें, आप सब लोग कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ें, तभी हम लोग सफल होंगे। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, आप सबका समर्थन मुझे मिलेगा, आप सबका प्यार मुझे मिलेगा। तो आप लोग मान के चलें कि आने वाले समय में जो ये विकास की पटरी से जालोर से उतर गया है इन 20 सालों में, उसको हम वापस पुनः विकास की पटरी पे लाएंगे आप सबके आशीर्वाद से। बात करें हम नगर पालिकाओं की, तो कांग्रेस सरकार की देन है, आज रानीवाड़ा और आहुर में नगर पालिकाएँ की घोषणा की गई। पेयजल की समस्याओं के लिए भी राज्य सरकार ने कोई पैसे की कमी नहीं रखी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगला 1 महीना 26 अप्रैल को चुनाव के वोट डलेंगे। आप सब लोग अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपना प्यार मुझे दें। मैं आपको 3 बातें कहता हूँ, आप लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा, आप सबको साथ लेके चलूँगा, और जालोर सिरोही का जो विकास पिछले 2 दशकों से ठप हो गया, उसको आप और हम सब मिलके कांग्रेस जन उसको आगे बढ़ाएंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही 4 अप्रैल को आप सबके आशीर्वाद, आप सबके समर्थन और प्यार से मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ। आप सब लोग बड़ी संख्या में वहाँ पधारें, मुझे अपना आशीर्वाद, अपना प्यार और समर्थन देने, और तमाम कांग्रेस जन अपने अपने गांव ढाणी में, अपने क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आम जन को लेके आएँ, तो हम एक सफल रैली का आयोजन करेंगे आप सबके आशीर्वाद से और समर्थन से। आगामी 4 अप्रैल को मैं नामांकन भरूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपना आशीर्वाद समर्थन देने 4 तारीख को बड़ी संख्या में जालोर पधारेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।